हाँ, तो नमस्कार। आज आपका एग्ज़ाम है और आपको है ना इस वीडियो को अच्छे से देख लेना चाहिए। ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराए, लेकिन ये हमारा 2022 का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम आने की संभावना बहुत है। क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव है, बहुत तेजी में आप रिवीजन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 5-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर यहाँ से आएंगे। तो बोला गया सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है, तो संयुक्त मतलब होता है 4 होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पाई कौन संख्या, पाई एक बार क्या अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको सबको पता है कि अपरिमेय संख्या यहाँ पर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं 2/5, ये है ना 2/√ के अंदर 10 अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लॉसव तथा मौसव बराबर होता है। प्यारे बच्चों, लॉसव मौसव दोनों बराबर है, मतलब संख्या बराबर है। क्वेश्चन आता है कि 0 पर पावर 2 9 पर अगर डैश दिया गया तो नीचे डबल 9 लग जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 29/99। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्वेश्चन है हमारा 1 - cos स्क्वायर 60 का मान क्या, साइन स्क्वायर 60 का 1 - साइन का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1 - 3/2। एलसीएम में होगा हमारा 2, 2 - में 3 बराबर -1/2 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों नहीं दिया गया है। साइन 60 का मान क्या होता है 1 - में √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1 - 3/4 आएगा। एलसीएम हमारा 4 होगा। 4 - 3 बराबर 1/4, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला आता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होगा 40 रहेगा, नीचे 2 और 5 होने पर। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, आप कह सकते हैं अशांत है 343 वाले का। अगला क्वेश्चन आता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात कितने होंगे, तो 5 के मात्र 2 घात होंगे। अगला आता है कि अगर हम कह सकते हैं 130 बराबर 15 × 8 प्लस में 10 तथा मौसा इतना है, इसका मौसा 15 और 10 के बराबर होगा। अगला आता है 125 का परिमेयकरण गुणांक होगा रूट के अंदर में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन से सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो वह सहअभाज्य होता है। ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास रैखिक समीकरण ना रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर में लड़ लो x² - 1 का शून्य क्या होगा, तो x² - 1 बराबर 0, x बराबर 1 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारा अगर शून्यक दिए गए हैं -4 और 7, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। x² - में शून्यकों का योग प्लस होता है x प्लस शून्य का गुणनफल -4 × 7, तो x² यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 में 3x माइनस में हमारा हो जाएगा 7 × 28, तो दोनों माइनस होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो हमारा होगा x² माइनस का 5x प्लस में 6। चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी देख सके इसे। अल्फा × बीटा बराबर c/a है ना, a होता है, c का मान 8/1। पूरा यूट्यूब पर चैलेंज है कि मुझसे पहले किसी ने इतना स्पीड कोई नहीं बता पाएगा प्यारे बच्चों, और ना आपको बताया होगा। अगला आता है 3x² प्लस माइनस में 7x + 2 -1 रखने से क्या होगा, -1 रखेंगे यहाँ पर तो 3 गुना -1 का स्क्वायर माइनस में 7 गुना माइनस का 1 और प्लस में 2 प्यारे बच्चों। 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस में 7 प्लस में 2 होता है 10 और 2 12 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3 के शून्य क्या होंगे, तो वो माइनस और प्लस दोनों होगा रूट के अंदर 3। अगला क्वेश्चन आता है कि इसके प्यारे बच्चों हल कौन से होंगे, तो मैंने बताया था इसको बनाने का तरीका सिंपल सा होता है। 2 और 6 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में लाड लो, बी नंबर आंसर होगा, रखने से इसका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर समांतर हैं तो पी का मान क्या होगा। अगला हमारे पास देखिए, आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं इतना स्पीड बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है इसलिए मुझे स्पीड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर समांतर होने पर होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, तो 4 बटे लेंगे 12 बराबर p/9 कटाएंगे हम इसे 1/3 बार में, 3 से कटेगा 9 3 बार में, p की वैल्यू 3 आएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कहता है कि अनगिनत हल होने पर k का मान क्या हो गया। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 अनगिनत हल होने पर बराबर c1/c2। यहाँ पर रखेंगे 1/5 बराबर 2/k। आंसर k का मान 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा द्विघात समीकरण होगा, तो देखिए ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाला हमारा देख सकते हैं, ये वाला क्यों है तो नहीं होगा। ये स्क्वायर हमारा है तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं जो ये वाला बिल्कुल आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि कौन सा हमारा सूत्र सही है, तो मेरे प्यारे बच्चों होता है हमारा -b मतलब कि माइनस का क्यों प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस का क्यों होगा प्लस माइनस रूट के अंदर में b² मतलब क्यों का स्क्वायर माइनस में 4 है ना 4ac मतलब 4q और r। 4q r कहाँ पर है देख लीजिए, 4q और r 4 है ना 4ac मेरे बच्चों 4q r है ना 4pr
बटे 2p ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस में 4, 6 गुना 1 12 आएगा, तो यानी मूल हम कह सकते हैं वास्तविक एवं असमान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस में रखेंगे 18 को, ए का मान हमारा 3 है, 18 बटे 3 आंसर हमारा 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो याद रखिएगा यहाँ अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो सी बराबर ए मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15वां पद क्या होगा, 15वां पद होता है ए प्लस में 14d, ए का मान होगा 1/2 प्लस में 14 गुना डी का मान है 1/2, 7 बार में कटेगा 7 और 1/2 जोड़ेंगे तो 15/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। समांतर श्रेणी में कौन है, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से मारना है। 5 के बाद होता है 4.5, 4.5 के बाद 4, 3, ये हमारा समांतर श्रेणी में है बच्चों, पूछा है कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा नहीं है, तो 6 यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी 6 बढ़ गया, यहाँ भी 6 बढ़ गया, ये भी है हमारा, यहाँ पर हमारा 6 बढ़ गया, यहाँ 5 बढ़ गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि समांतर है ना, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है और सार्वंतर -3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, तो 12 पदों का योग निकाल लेते हैं, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू का d होता है 12/2 करेंगे, 2 गुना a का मान 9 है प्लस में 12 माइनस 1 गुना d का मान 3 दिया है -3, तो यहाँ पर 6 होगा, 9 दूनी 18 और माइनस में हमारा आएगा माइनस में 11 33, तो 15 6 के 90, माइनस में 90 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 170 में हमारा कौन सा पद होगा, तो 170 हमारा जो पद होगा वो 10वां पद होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर पदों की संख्या बताना है तो अंतिम पद 6 बोला है, ए का मान 51 है, n-1 गुना डी का मान देख सकते हैं -3 है, घटेगा तो -45 बराबर 15, 1 16 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या एग्जाम में आएगा, 25 विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अगर ये हमारा अच्छे से देखिए समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, बढ़िया बात है, ए बी बराबर अगर बोला गया है रूट के अंदर 15 है, ए बी बराबर यहाँ पर बी है तो रूट के अंदर 15 है। नेक्स्ट हमारा बी सी बराबर 1 है, बी सी बराबर 1 है तो ए सी क्या निकलेगा, तो हमारा निकल जाएगा ए सी है ना, ए सी बराबर 4 दिया गया है, ए सी बराबर 4 है तो 10 का मान क्या होगा, 10 ए का मान निकलेगा 1/1 रूट के अंदर 15, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि p/b होता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर cosec थीटा बराबर k है तो cos का मान क्या होगा, तो सबसे पहले cosec थीटा बराबर दिया गया है तो हमें निकाल लेना चाहिए जल्दी से, cosec थीटा बराबर k/1 है तो यहाँ से हमारा h/p है, b का मान निकलेगा रूट के अंदर में k² - 1 और प्यारे बच्चों h का मान हमारा k तो दिया गया ही है, तो रूट के अंदर k² - 1 और बटे का हमारा k आंसर होगा, ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला आता है 1/sec बराबर क्या होता है, तो 1/sec बराबर cos होता है, cot थीटा गुना tan थीटा करने से 1 होता है, आप देख के जाइए बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ पर 30 डिग्री का मान है, इसका 30 का मान होता है 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है थीटा 45 है तो सेक थीटा का मान 45 होता है 1/√2, सॉरी बच्चों √2 होता है, इसका मान भी √2 है तो जोड़ के 2√2 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं कि इसका मान क्या होगा, तो √3 tan a बराबर में अगर हम 3 रखते हैं तो tan a बराबर हम कहेंगे 3/√3, कटेगा ये √3 बार में, tan 60 का मान होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इसका वैल्यू 1 होगा और 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट किसका मान अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा मान होता है ना, कॉस, प्यारे बच्चों सबसे अधिकतम मान होता है किसका, cos 0 का मान तो 0 हो जाए ना, cos 60 गलत है, यहाँ पर देखिए cos 45, cot 45 का मान सबसे ज़्यादा होगा 1, इसका मान सबसे अधिक होगा। अगला हमारा साइन 30 का मान क्या होगा, याद रखिएगा 1/2 होता है, कॉस में cos स्क्वायर माइनस थीटा ना, cos स्क्वायर -1 का आंसर हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस का होता है माइनस का 10, -10 स्क्वायर थीटा गुना में cot स्क्वायर, तो माइनस का 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साइन गुना cot करने से क्या आएगा, तो साइन कट जाएगा, साइन गुना cot का मान होता है कॉस बटा साइन, साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा कॉस अल्फा। अगला क्वेश्चन है अगर यहाँ पर थीटा का मान 12×5 60 हो गया तो 3 गुना कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 4/3, 3 कट गया, 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर इसकी वैल्यू 1 दी गई है, साइन प्लस साइन स्क्वायर का 1, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, हमने कई बार पढ़ा दिया है आपको। अगला आता है कॉसेक जो 60 है वो सेक 30 के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अगर मेरे प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा x² और प्लस में x है ना 1/2x होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों
2 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं, है ना, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 + 10, 1 + 10 और यहाँ पर भी दिया है 10 और प्लस में 1, 10 10 कैंसिल, 1 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है 10a। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन हमने आपको रटवाया था, अगर प्लस में दिया गया है तो याद रखना साइन 60 होगा। ऑप्शन नंबर डी, साइन 60 होगा। माइनस में दिया होगा तो याद रखना मेरे बच्चे टेन 60 होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि अगर ये 6 मीटर ऊंची है और इसका दिया है 2√3, कटेगा 3 बार में, √3 होता है 60 का मान। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर मीनार 15 मीटर है, अगर मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो छाया की लंबाई मेरे बच्चे 15 मीटर, तो मान लेते हैं 60 बराबर 15 बटा हो जाएगा x, तो 15 बटा √3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो 15 √3 बटा 3, 5 √3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। हूबहू प्रश्न आते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? हम उसे मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये तीर्थ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ने बोला है कि अगर प्यारे बच्चों इसके मूल बिंदु से दूरी 1 होगी, क्योंकि रूट के अंदर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बीच की दूरी -1 माइनस तो 2 हो गया 4, है ना, तो 2 का इसका रूट के अंदर 16, 2√5 होगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, y बराबर अगर 8 दिया गया है, x का मान नहीं है प्यारे बच्चों, बोला है y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा? तो मेरे प्यारे बच्चे y बराबर अगर ऐसा दिया गया है तो ये हमारा कहाँ से गुजरेगा? गुजरेगा इससे, सही है ना, 8 एक से नहीं गुजरेगा, 8 है गुजरेगा, यहाँ से 8 पहले नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में कौन से प्रथम चतुर्थांश में है? दोनों पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी? y अक्ष से कोई भी दूरी होता है, हम इसे कहते हैं x निर्देशांक, x का मान 5 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? दोनों को जोड़ेंगे -10 बटा 2 बच्चों, तो 5 माइनस में आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 24 का आधा 12 होता है, तो -5 और 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एग्जाम से पहले आप देख के जाएं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो केंद्रक का मान क्या होगा? ध्यान है ना, आप लोग देख सकते हैं, वृत्त के केंद्र का दोनों को जोड़िए तो 0 बटा, तो आपका हो जाएगा मेरे बच्चे 0 0 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इसके मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो पी का मान क्या होगा? हमने निकाला था +-2√6 होगा। ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप प्यारे बच्चों इसको निकाल सकते हैं, हम इसको ट्रिक से बनाते हैं। यहाँ पर देना पड़ेगा 0 -8 0 और -8, आपको पता है कैसे बनता है, जोड़ने पर 6 आएगा, जोड़ने पर यहाँ 4 आएगा, इसको जोड़ने पर -16 आएगा, इसको जोड़ने पर यहाँ पर -12 आएगा, बाहर का गुना बाहर से, घटा अंदर का गुना अंदर से, 12 छंग करेंगे, 12 गुना 6 करेंगे, सॉरी यहाँ पर 0 है क्या, माफ़ करना प्यारे बच्चों, यहाँ 6 है, तो 12 गुना 6 -72 और माइनस यहाँ प्लस होगा, 16 चौके 64 आता है, 64 का हम यहाँ पर घट के बचेगा 8, तो 4 हमारा आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं 4 वर्ग इसका आंसर होगा, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन सूत्र आपसे पूछा गया है, तो फार्मूला होता है m1 गुना यानी 3 गुना m1 गुना x2, x2 का मान 9 है, प्लस m2 गुना, अच्छा y के लिए पूछा है, सॉरी माफ़ करना, y के लिए, तो मेरे बच्चे यहाँ पर हो जाएगा y के लिए 3 गुना y2 का मान 7 है, प्लस में 2 गुना -3, देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आप लोग बी में देख सकते हैं, सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन है, अगर AC बराबर AC बराबर मिलकर 120 है तो एंगल बी 60 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 होता है। कहते हैं त्रिभुज ABC और DEF में, त्रिभुज ABC और DEF में, त्रिभुज ABC हैं और त्रिभुज DEF हैं। DEF में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर AB DE के समांतर है, सॉरी समानुपाती है, और BC जो है अब FD के हैं, तो एंगल B और D बराबर हैं, एंगल B और D बराबर हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर BC का रेशियो 1:5 दिया गया है तो इसके क्षेत्रफल का होगा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 और 25। अगला क्वेश्चन होता है tan 90 डिग्री माइनस बराबर क्या होता है? कॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इस बार। अगला ध्यान दीजिएगा आराम से कि अगर यहाँ पर समांतर है, AD का मान 5 है और DB का मान 6 है और यहाँ पर AE का मान 8 है, तो EC का मान क्या होगा? तो 5/6 बराबर 8/ EC। देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से आ जाएगा 8 6 48 को भगा पड़ेंगे, 48 को यहाँ से गुना करके देखते हैं, 5 EC बराबर 48 भागा करेंगे 5 से तो 9.6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान है। ये एग्जाम में आएगा, सेल से मार के आइएगा,
पक्का ये एग्जाम में आएगा आज प्यारे बच्चों। और अभी जाकर के आपको मार के आना थेल्स, पहली या दूसरी में आ जाएगा, मार दीजिएगा। अलग क्वेश्चन आएगा, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, ये भी एग्जाम में आ रहा है, तो आपके 2 मानना है, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा होता है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे लाडलो कि अगर यहाँ पर, ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला होता है। एंगल आपको BOC का मान बताना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर दिया APO का मान दिया गया है, ये 40 डिग्री है। आगे प्यारे बच्चों पता है आपको एंगल OAB ये वाला बताना है मेरे बच्चे। ये हमारा निकलता है शायद 30 डिग्री निकलता है, शायद मेरे बच्चों, रुक जाओ। तो ये हमारा हो जाएगा शायद, इसका आंसर जो होगा ना मेरे बच्चों, इसका आंसर शायद 20 डिग्री होगा, शायद है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन आता है, उतना टाइम है नहीं, मैं क्या करूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर प्यारे बच्चों आकृति में ना वृत्त का व्यास है तो PQ है ना, PQ बराबर मेरे बच्चे PR है, ये दोनों बराबर है ना। और यहाँ पर दिया गया है अगर बराबर हैं प्यारे बच्चों तो PQR के वैल्यू पूछा गया। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, आई होप प्यारे बच्चों 60 डिग्री बनता है, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगर बढ़ाए गए है ना O केंद्र वाले वृत्त AB और है ना उस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, और यहाँ पर क्या आकृति बना, नहीं बनाया गया है, 110 डिग्री है आकृति, 110 डिग्री है प्यारे बच्चों त्रिभुज से है ना। वृत्त पर AB और AC स्पर्श रेखा खींची गई है, इस प्रकार है कि BOC ये वाला मान है 110 डिग्री। पूछा गया है CAO का मान क्या होगा, तो आगे वाला 70 होगा, 70 का आधा हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर C। अलग क्वेश्चन है कि हमारा T है, यहाँ पर 13 है, यहाँ 5 है, तो आंसर हमारा 12 और 13 है तो 5 होगा। ट्रिपलेट के नियम से हम कई बार पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है O केंद्र है ना, O केंद्र का वृत्त है और QPR का मान 60 डिग्री है यहाँ पर, तो एंगल OQR का मान क्या होगा, ये वाला मान कितना होगा, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर B। अगला आता है हमारा परिसर क्या होगा, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी, बड़ी संख्या 84 है माइनस छोटी है 15, परिसर हमारा हो जाएगा हमारा 69। अगला क्वेश्चन आता है कि इसके समांतर माध्य का फार्मूला होता है, अगर हमारा प्राकृत संख्या है फार्मूला होता है n+1/2, तो ऑप्शन नंबर आपका C होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये फार्मूला दिया गया है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस में x माध्य, x का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि हमारा हो जाएगा फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार है वही बहुलक होता है, 11 सबसे ज़्यादा बार है तो 11 बहुलक होगा। अगला है हमारा माध्य दिया गया, ये क्वेश्चन रहेगा, मान चेंज है लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है प्यारे बच्चों, आज देखेंगे आप लोग मिलेगा कि इसमें दिया, इसको अच्छा से बना लेना, ठीक है। इसका माध्य 10 दिया तो 10 बैठा देना, सबको जोड़ो, 7 + में 9, 7 9 16, 16 और 13 बोलो 29, 34 प्लस में x बटे 5 दिया, 10 बचे कितना 50 बराबर में 34 प्लस में x 16 है ना, कितना निकलेगा, नहीं 34 निकलेगा कि रे, ठीक है ना। अगर देख लेते हैं 7 + 9 कितना हुआ, 9 7 16, 16 9 29 और 34 नहीं 44 होगा जी, 44 हो गया, 44 हो गया, तो 6 आएगा आंसर, याद रखिए ये क्वेश्चन आएगा। अगला आता है किसी प्राकृत का अधिकतम मान, ये भी आएगा, अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्राकृतता नहीं हो सकती है, तो 13/12 नहीं, मैंने बोला था अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। अगला लिखा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया, 2 के गुणज कितने आएंगे, 2 4 6 ही तो होता है 2 का गुणज, बटे 6 मतलब 3/6, कट के आंसर आएगा 1/2, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग के पत्ता होने की संभावना, लाल रंग का पत्ता बच्चों 26 होता है, कुल पत्ता 52 है, 1/2 होगा क्योंकि लाल रंग का पत्ता 26 होता है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि न्याय संगत पासे को फेंका जाए, कम से कम 2 शीर्ष, 2 को फेंका गया तो 4 आएगा, दोनों में शीर्ष प्यारे बच्चों कम से कम एक शीर्ष बोला है, कम से कम एक शीर्ष 3 बार आएगा बच्चों, है ना, तो 3/4 होगा, ऑप्शन नंबर D। कई बार क्वेश्चन हम करा चुके हैं ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 3 सिक्कों को फेंकने पर कुल परिणाम कितना होगा, तो 2 गुना को 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, मैंने सिखा दिया है। अगला आता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल 128 होगा, मैंने कई बार बताया है। अगला क्वेश्चन आता है कि वृत्त की परिधि अगर 4 5 में तो क्षेत्रफल क्या होगा, स्क्वायर कर देना 16 25 में। पूरा देखो अच्छे से कहता है समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना है तो भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 9√3, कट गया गुना कर दो, A² बराबर 36, भुजा निकलेगा 6, ऑप्शन नंबर A सही होगा।
अगला आता है मेरे बच्चे की R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि है तो योग क्या होगा। देखो परिधि मैंने बताया था रात में ना कि परिधि है तो R बराबर होगा R1 + R2। पक्का ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, जाके मार देना बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या आएगा मेरे बच्चों की, यदि शंकु की ऊंचाई और उसका ना यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया तो आयतन 27 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे बच्चे अर्धगोले का होता है 2πr²। संपूर्ण पूछेगा तो 3πr²। एग्जाम में पक्के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से कर देना। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, यही छिन्नक का आयतन है। अगला क्वेश्चन आता है कि समांतर का अंतर क्या होगा जिसका दिया गया मेरे बच्चे, है ना। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसका यहाँ पर 32 दिया गया। देखो A18 का मतलब होता है A प्लस का 17D और माइनस का मतलब होता है A और माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस ले यहाँ पर माइनस के माइनस हो जाएगा 13 का D मेरे बच्चे बराबर 32 दिया गया है। तो हम इसे काटेंगे A और A कट गया, बचा यहाँ पर 4D बराबर का हमारा 32D का मान 8 निकलेगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि गोले का व्यास 32 है ना, सॉरी 42 है तो आर का मान 21 होगा। पर क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² का मतलब समझ रहे हैं आप, 4 गुना 22/7 आर का मान 21 के मल्टीप्लाई 21 से काटेंगे पहले बच्चों इसको 3 बार में 88 88 और गुना होता है ना 63 है ना। तो 6 8 या 24 लास्ट में 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आता है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 264 है तो इसका आयतन क्या होगा। बेलन की ऊंचाई मतलब h दिया गया है 2πr है ना, πr² होता है बेलन का आयतन, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया है तो 2πrh होता है बराबर में 264 दिया गया है। पहले बच्चों 2π का मान 22/7 रखना है और गुना r का मान मालूम नहीं है, h का मान 14 दिया गया है 264 है। जल्दी से हम इसे 2 से कटा देते हैं 132 बार में, 132 बार को फिर 22 से कटा देते हैं मेरे बच्चे 6 बार में, 6 से गुना करने से आ जाता है ना। और फिर हम कटा देते हैं इसको r बराबर 14 2 बार में, 2 से कटा देते हैं तो 6 के गुना है ना 2 बार में, तो 2 से फिर कट जाता है 3 बार में तो r की वैल्यू 3 आ जाती है। r की वैल्यू कितनी आती है 3। अब बताना है इसका आयतन, तो πr² आयतन होता है 22/7 गुना r का मान 3 के मल्टीप्लाई 3 से। हाइट 14 काटाएंगे 2 बार में, 2 से गुना करेंगे तो 9 है ना, 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूना 36 की 6 36 और 3 मेरे बच्चों 39 396। ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दिया गया 396। अगला क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चों। तो ये आपके कुल 100 क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 में से आपके परीक्षा में कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको अच्छे से और स्पीड करके देख लीजिए दुगुना करके। सब्जेक्टिव में इसमें कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है मेरे बच्चे, तो यूक्लिड वाला ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा। आप लोग अच्छे से इसको कर लेना अगर टाइम मिलता है तो मेरे बच्चे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सुनने ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो आएगा मेरे बच्चों के किस मान के लिए गुणनखंड इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हल करने के लिए ये प्रश्न दिया गया है, आने की संभावना है। अगला प्रश्न देखें, इसकी कोई संभावना नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है प्यारे बच्चों। इसकी संभावना थोड़ी बहुत बनती है, इसकी संभावना बन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इसकी संभावना है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए, आसान है। कौसे के बराबर 4/3 है तो कौसे 10 है, तो लल्लू राम वाला क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। इसकी संभावना पक्की बनती है, मैंने पहले नहीं देखा था, काश मैं से बता देता है मेरे बच्चों। चलिए अगर टाइम रहा तो कर देते हैं। 4 को करते हैं, यहाँ पर sin² का आता है √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में आता है cos का 1/2 का होल स्क्वायर, बटे करते हैं 1 का होल स्क्वायर, माइनस में cos 90 का मान होता है मेरा बच्चों 0 का होल स्क्वायर, और प्लस में sin 90 का मान होता है 1 बराबर। नीचे बचा 1 1 कैंसिल, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा मेरे बच्चे। अब मुझे तो समझ 2 आया, सॉरी 2 आया, नीचे आ गया 2। ऊपर में आता है कि 4 के मल्टीप्लाई से 3/4, उसके बाद प्लस में मेरे बच्चे प्लस में दिया गया 1/2 मतलब 1/4 आ गया। ऊपर में 4/4 कट के 1 आ गया, तो 4/2 बराबर कट के आंसर 2 होगा। आप लोग हल कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इसका 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान है। cosec स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर, इसका बराबर होता है cot स्क्वायर, बहुत आसान है, तुरंत आप कर लोगे इसको, आसान है। इसका आंसर मेरे बच्चे क्या आएगा, तो इसका आंसर बनाएगा साबित करने के लिए आपको दिखा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है नियन कोण sin a बराबर cos b आता है, सिद्ध कीजिए a + b बराबर। तो क्या करना है, इसको लेना है आपको, लेने के बाद यहाँ पर लिखना है मेरे बच्चे कि sin a बराबर में लेना क्या है cos b, तो sin में यहाँ पर लिखना है 90 डिग्री माइनस का a बराबर में लेना है आपको cos b। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर cos रखना पड़ेगा, cos कट गया तो 90 a माइनस a बराबर में b, तो 90 डिग्री बराबर में हम कह सकते हैं कि a + b। बहुत ही आसान है, आप लोग कर लोगे, किए भी होंगे। ये वाला भी क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। अगर cot का मान दिया गया, इसका वैल्यू क्या होगा, तो cot को हम लोग लिख सकते हैं कि cot a बराबर होगा मेरे बच्चों 4/3। यहीं पर आप कह सकते हैं कि 4 हमारा क्या है, cot बराबर फॉर्मूला होता है cos बटा sin, यानी कि ये हमारा cos का मान 4 है, sin का मान 3 है। यहाँ देखेंगे कि 2 गुना cos का मान 4 है प्लस sin का मान 3 है, 4 गुना cos का मान मेरे बच्चों क्या है
4 है, माइनस साइन का मान 3 है, 8 और 3 कितना हो, 8 3 11 और 16 में गया 3 तो बचा कितना 13, 11/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों विभाजन सूत्र का आप लोगों को पता है, इसको हल करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसके आने की संभावना कुछ भी नहीं है, इसकी भी नहीं है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ए बी तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला आ सकता है, लेकिन हम अभी बता भी नहीं सकते आपको। अगला क्वेश्चन हमारा PT बराबर T ये दिया है, सिद्ध कीजिए, नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन त्रिज्याखंड देख लीजिए मेरे बच्चों, केंद्र पर बनता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री गुना में होता है πr², तो बराबर थीटा का मान दिया है 45/360 करना है, गुना है हमारा पाई का मान 22/7, आर का मान 28 के मल्टीप्लाई 28 से एक बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 9 चौके 36, सॉरी बच्चों 9 बार में नहीं कटेगा, 8 बार में कटेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसे कटाएंगे 7 से पहले बच्चों, 28 को 4 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, कटेगा 11 बार में, 11 गुना करेंगे 29, सॉरी 28, 28 करेंगे 11 8 88, हासिल रहा 8 11 दूना 62, 308 हमारा आंसर होगा। आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है कि 75, ये वाला देखो पहिया वाला क्वेश्चन आ गया जी। एक पहिए चाल है ना, एक पहिया त्रिज्या 50 सेंटीमीटर वाले पहिए 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 20 मिनट में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाएंगे। तो मेरे लाडलो चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है ना, तय दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारा, तो इसको बदल लेंगे मिनट में, है ना, सॉरी बच्चों मीटर में, मीटर को बदलेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मेरे बच्चे यदि है एक, है ना, 1 घंटे का, तो भाग करेंगे हम लोग किससे, घंटे से। यहाँ पर 20 मिनट का निकालना है, तो 20/60 हो जाएगा हमारा, निकल गया 20 मिनट का। अब आगे बोला गया इसका त्रिज्या दिया गया 50, तो इसकी है ना चक्कर कैसे निकलता है, 2πr, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा 50 है। जल्दी हल करके देखते हैं क्या आता है मेरे बच्चे। 0 से ये कट गया 2 बार में 50 से, 2 से ये वाला 2 कट गया, 22 से हम इसे काटेंगे 3 बार में, 7 तो ऊपर के लिए हुआ है तो ऊपर जाएगा बच्चों, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 और 3 कट गया, तो ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा, तो 7000 चक्कर लगा लेगा 20 मिनट में। कितना लगेगा, 7000 चक्कर कर लेना बच्चों। चक्करों की संख्या बराबर तय दूरी बटा वृत्त की परिधि, बटा वृत्त की परिधि। चलो आगे बढ़ते हैं। घन का क्षेत्रफल दिया गया, आयतन निकालने प्रयास करोगे तो हो जाएगा। बेलनाकार खंबे का क्षेत्रफल, आयतन आसान है। ताश वाला देख लीजिए, आएगा एग्जाम में कि अच्छी है ना, प्रकार से फेंटे गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं, है ना, लाल रंग का रानी 2 होता है, बटा कुल 52 होता है लाडलों, कट के आंसर 1/26 होगा, कर लेना। वर्णमाला के अक्षर में यादृच्छा चुना जाता है, इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता बच्चों, व्यंजन होता है स्वर अक्षर 5 होता है, वोवेल AIOU, उसको छोड़ देंगे तो व्यंजन 21 होता है, बटा हमारा कितना होता है 26। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि है ना, निम्न में से माध्य का ज्ञात करें। n/2 2a + n, है ना, इसका फार्मूला होता है L + n/2 माइनस में CF/F गुना I करके आप इसको निकाल लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अगर माध्य बराबर आता है तो पता है आप लोगों को, विचलन विधि पग विचलन से बना लेना है। ग्राफ विधि इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो ग्राफ इसको हल कर लेना एक बार अच्छे से, अगर टाइम अभी मिलता है तो अब एक बार हल कर लीजिए, ठीक है आप लोग। अगला यहाँ पर देखिए, है ना, ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि यह बोर्ड द्वारा जारी है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों समांतर, ये तो मैंने आपको करा ही दिया है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। समांतर है ना, कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कीजिए, तो मैंने करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों क्रिकेट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना है शायद प्यारे बच्चों, उतना ज़्यादा नहीं है। अगला आता है 4 सेंटीमीटर या 60 डिग्री झुकी, तो मैंने करा दिया, ये वाला आएगा प्यारे बच्चों। शंकु वाला ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं देगा इतना बड़ा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समाप्त हो गया, जितना मैंने किया उतना आप लोग कर लीजिए। उम्मीद है कि इस बार से, है ना, इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम प्यारे बच्चों 10 अंक जरूर बढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारे बच्चों अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। एग्जाम दे के आइए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ऐसा हम प्यारे बच्चों आपको आशीर्वाद देते हैं। एग्जाम में डरना नहीं है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।